बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारी उप्रेती सिस्टर्स का। नमस्कार, मैं ज्योति उप्रेती सती सब लोगों के अपन सादर प्रणाम कर। मैं उप्रेती सिस्टर नैनबेन नीरजा उप्रेती आप सब लोगों को प्रणाम कर छू और ग्राफिक हिल यूनिवर्सिटी का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इतना अच्छा मंच हम सभी उत्तराखंड के लोगों को प्रदान किया है। हम दोनों बहनें बहुत सौभाग्यशाली हैं। गया हमार जगह कुनान के स्वर बटे स्वर बिल्लो जरूरी ना थे। उस स्वर में जो भाव जागृत हुआ नु भाव जगह दूसर मनक आत्मा बटे भाव मिलन बहुत जरूरी चल। हम पहाड़ छा तो तुम जतु बैठ रहे छा सब पहाड़ी छा ऊंचाई कै जाग में लेके छा कै राज्य छा पूर्ण भारत वर्ष हमोर छ। तो ये हमोर उत्तराखंडो एक बहुत सुंदर गीत जो बतूज की हमको छा सिद्ध सदा कुनाना सिद्ध सदा कुनाना हम थे कुनेरा सिद्ध सदा कुनाना हम थे कुनेरा पहाड़ी छा पहाड़े मीरा पहाड़ी छा पहाड़े मीरा नचना चढ़ना लगा हरिया हरिया रोका मुझे चढ़ना लगा हरिया हरिया रोका स्वर मिल मिल नोरा गुण सो सोका मनुआ भक्त आधरो मेरा चार मास मर पहाड़ चार मुनेरा पहाड़ी छा पहाड़े मीरा पहाड़ी छा पहाड़े मीरा पहाड़े मीरा जन अपन में अपन परिचय छन उन्हें किताब उन्हें जन बहुत लोगों के इसमें लेके चीमा जी गीत हम ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के ले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। इन गीतों को ये किताब जो बाहर लगी हुई है ना बहुत सारे स्टॉल तो इन गीतों को इन विद्यार्थियों के बस्तों के अंदर होना चाहिए। सभी प्रबुद्ध जनों का प्रणाम। सर्वप्रथम ग्राफिका हिल यूनिवर्सिटी भीमताल परिसर परिवार की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये चंपावत से शुरू हुई और आज इसका एक पड़ाव ग्राफिका हिल यूनिवर्सिटी भीमताल कैंपस है। हमारा सौभाग्य है कि ये आयोजन कमेटी ने इसका आग्रह किया, हमने इसको सहर्ष स्वीकार कर लिया। गलत कहते हैं लोग कि किताबें मित्र होती हैं। सच कहूँ तो ये मित्र से कई ज्यादा होती है। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ किताबों का यहाँ पर विमोचन करने जा रहे हैं। अगर आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको एक अच्छा श्रोता बनने की जरूरत है। अगर आप लेखन करना चाहते हैं तो उससे पहले पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। जब आप 5000 शब्द पढ़ते हैं तब कहीं जाकर आप 5 शब्द लिख सकते हैं।
और आज का जो सोशल नेटवर्किंग का समय है, इस समय इस तरह के आयोजनों की बहुत ज्यादा जरूरत बन जाती है। बहनों और भाइयों, प्रिय छात्रों, मैं स्वस्थ नहीं हूँ। मैं 2-3 मिनट में अपनी 1-2 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। पेपरस कागज में लिखी हुई इस सूक्ति को मैंने 1995 में मध्य फ्रांस के कैले संग्रहालय में देखा था। सूक्ति क्या कहती है? यदि आप एक मकान बनाना चाहते हैं और एक पुस्तक भी लिखना चाहते हैं, तो मेरा सादर निवेदन है कि आप मकान बनाने के विचार को छोड़ करके पुस्तक लिखें, क्योंकि आप जो मकान बनाएंगे वो कुछ ही लोग देख पाएंगे जो आपके यहाँ आएंगे, लेकिन आप जो पुस्तक लिखेंगे वो पूरी दुनिया में जाएगी। पुस्तकों का सबसे बड़ा महत्व क्या है? जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को हम जानते हैं कि वो बहुत बड़े प्रथम श्रेणी के राष्ट्रभक्त और नेता थे, लेकिन अगर आपने तिलक जी की रचनाएं नहीं पढ़ी हैं और तो छोड़ दिए केवल एक भगवत गीता पर जो उन्होंने कर्मयोग शास्त्र लिखा, जिसके बारे में गांधी जी ने कहा है कि ये तिलक का शाश्वत स्मारक है, और यदि तिलक राजनीति में नहीं भी आते तो इस एक पुस्तक से ही वो अमर हो जाते। पुस्तकें कभी बासी नहीं होती। पुस्तकें सबसे निरापद आपके दोस्त हैं जो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाती, और पुस्तकें ऐसे मित्र हैं कि जो आपको किसी भी परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ती। आप उनको ले जा सकते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसकी विशेषता और द्वाराहट वाले किताब को की विशेषता ये थी कि वो स्वायत्त हो गया है, एक खास तरीके की ऑटोनॉमी उसने अर्जित कर दी है, और अपने संसाधनों पर और मित्रों की मदद से ये लोग अब बुक करने लगे हैं, और उसमें संवाद के बहुत सारे आयाम उन्होंने विकसित किए हैं। तो नैनीताल जो जिला है हमारा, पुराने ज़माने से ये कुमाऊं का अनिवार्य हिस्सा रहा है, और ये ऐसा जिला या ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें हमारी भौगोलिक विविधता सबसे ज़्यादा दर्शनीय है कि ये जिला सबसे ज़्यादा कंपोजिट कल्चर का रिप्रेजेंटेशन करता है। सबसे ज़्यादा विविधता भरी सामाजिकता, सांस्कृतिकता इस जिले में दिखती है। उनका सबसे बड़ा प्रभाव हमारे यहाँ पड़ा। जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे वो अपनी महिलाओं को, अपने परिवार की महिलाओं को फ्रीडम से आने के लिए उत्साहित नहीं करते। तो कोई भी बड़ा फ्रीडम फाइटर बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि नैनीताल को ही महिलाओं के पहले प्रदर्शन को प्रकट करने का मौका मिला, और गांधी जी के आगमन के समय शायद 14 जून सन 1929 को महिलाओं की खद्दर की साड़ियाँ पहने हुए महिलाओं का पहला जुलूस उत्तराखंड के किसी सड़क में पहली बार लोगों की आंखों को दिखा। तो नैनीताल में वो डांट पर वो दृश्य आया, और वो चित्र बहुत जगह छपा है। उत्तरा पत्रिका ने उसको अपने गवर्नर में छापा। वो कुमाऊनी व्यंजन है जो हलवाई बनाता है, या कुमाऊनी व्यंजन वो है जो रोजमर्रा के कुमाऊं में खाए जाते हैं। अब दुर्भाग्य है कि हमारा राज्य तो उत्तराखंड हो गया, मगर हमारे दिल बटे हुए हैं। गढ़वाली व्यंजन अलग है और उत्तराखंड कुमाऊनी व्यंजन अलग है। आप नाम कहिए कि हम उनके यहाँ जो कपूली थी वो हमारे यहाँ काफा है, उनके यहाँ जो फाटा था काफा था वो हमारे यहाँ रस है, वो ठटवाणी है, ढटवाणी है, घटवाणी है, भटवाणी है, चचवाणी है। आप कुछ भी लगा के आनी पानी कर दीजिए, कहानी कुमाऊनी व्यंजन की रसोई कर दीजिए। हुआ है कि जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं उनको लगा कि हमें अपने कुमाऊनी व्यंजनों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, महिमा मंडन करना चाहिए। तो तीनों चीजें हो रही है। हमारा खाना सर्वगुण संपन्न है, उसमें आयुर्वेद के सारे गुण हैं। अगर आप गहत की दाल खाते हैं तो गहत की दाल बो के देखिए, वो पत्थर की शिरा फूट जाती है। आपके गुर्दे या किडनी की पत्थर की तो बात ही क्या है। अब हमारा खाना बड़ा स्वास्थ्यप्रद था क्योंकि वो गरीबी का खाना था। उसमें हमारे पास सेचवानी क्या थी, एक आधा चम्मच भर कड़वा तेल था जिसको आप काली लोहे की कढ़ाई में डालते थे। उसमें तेज के चिक्कर समेत आलू डालते थे, एक दो जो होते थे, पानी डालते थे, नमक डालते थे। अगर सौभाग्य से घर में सूखी मिर्च थी वो डाल देते थे। वो उबल उबल के खाने लायक हो जाती थी। पतला सा चावल के संग खा लीजिए, रोटी के संग खा लीजिए। अगर आप खाने के शौकीन थे तो मूली भी सेज दीजिए। अब अगर और भी संपन्न थे तो आधा चम्मच घी में तड़का और मार दीजिए। सौंठ था तो अदरक भी उसके साथ सेज दीजिए। तो खाना तो बड़ा स्वास्थ्यप्रद था, न उसमें चिकनाई थी, न उसमें कोई बाहर का पदार्थ था, न रंग था, न मसाला था।
अब पुराने पहाड़ में न तो प्रेशर कुकर था, न मिक्सी थी, सिलबट्टा था जिसमें मसाला पिसता था। सोशल मीडिया के जो भी हमारे सोर्सेज हैं उनमें आप देखेंगे कि विरोधाभास बहुत है, तो इस तरह से उसकी ये क्रेडिबिलिटी नहीं बनती है। क्रेडिबिलिटी तो हमारी किताबों से ही बनती है कि उसमें एक भी वर्ड आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हुआ तो आप लोग चैलेंज करेंगे कि ये क्या है भाई। एक घोड़ा लाइब्रेरी का कंसेप्ट, नया कंसेप्ट है जो गांव के अंदर तक बच्चों को पढ़ने की संस्कृति की तरह रूबरू कराता है। उसी प्रकार एक हमारे और साथी हैं जो नेपाल के बॉर्डर पर जो बहुत बड़ा पढ़ाई पर काम कर रहे हैं, सुनील कोहली जी, उनका भी बहुत बड़ा काम इस रूप में है। हमारे ये युवा जो एक इतनी बड़ी चेतना का काम कर रहे हैं वो हमारे बीच में आए हैं। सभी लोगों का अभिनंदन। हमारे बीच में शुभम बदानी जी हैं। शुभम बदानी जी कोटाबाग क्षेत्र में से एक अभियान जो है चला रहे हैं, जिसके जरिए वो दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों के बीच में किताबों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी चारुदा ने बताया, उनका ये जो कार्य है, प्रेरणादायक कार्य, इसकी चर्चा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी की है। अनुरोध करूंगा पहले शुभम बदानी जी से कि आप एक तो हमें ये बताएंगे कि क्यों आपको लगा किताबें इतनी क्यों महत्वपूर्ण है कि साहब इनको आप और भी कुछ काम कर सकते थे, आपको ऐसा क्यों लगा कि इस काम को किया जाए और बच्चों तक किताबें पहुंचाई जाए। और दूसरा हम ये भी जानना चाहते हैं कि कितने बच्चे किताबें पढ़ रहे हैं, किस तरह की जो है वहाँ पुस्तक संस्कृति बन रही है। इस तरीके से बुक कल्चर को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और आखिर कहाँ से ये चीजें शुरू हुई थी, तो इसको लेकर मैं आपके साथ जो भी हमारे अनुभव रहे हैं इसको विस्तार से आपके साथ साझा करूं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, अभी भी कई सारे ऐसे पहाड़ हैं, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र, जहां पर आवागमन की बहुत असुविधा है। वहां पर जो कम्युनिटी रहती है, जो समुदाय रहता है, वो मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जूझ रहा है। शिक्षा तो उसके लिए चौथे स्तंभ पर आती है। रोटी कपड़ा मकान के लिए ही वो जीवन भर संघर्ष करता रहता है और शिक्षा तो वो चौथे स्थान पर दे। आप नेपाल बॉर्डर में जो झूलाघाट वाली रोड है, अड़किनी, वहां से आप आए हैं और आप वहां पर बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो आपकी भी यात्रा कैसी रही, क्यों आप प्रेरित हुए इस काम करने के लिए? बुक्स के बारे में जो हमने लाइब्रेरी शुरू की, सबने बताया। एक्चुअली मेरा जो प्रोफेशन है वो बुक्स से रिलेटेड ज़्यादा तो नहीं है। मैं म्यूज़िक बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ कि बचपन में हम लोग पढ़ाई करें ना करें, सुबह मम्मी क्या करती थी कि उठा के सुबह हाथ मुँह धो के या नहा धो के हम लोग बैठ के बाहर किताब पढ़ते थे। कोई बच्चा पढ़े ना पढ़े, लेकिन एक रूटीन था, सब लोग पढ़ते हैं, ये संस्कृति थी हमारी पढ़ने की। तो 3-4 साल बाद मैंने देखा कि कोविड के समय पे तो बिल्कुल बच्चों में पढ़ने की संस्कृति नहीं है। बच्चा सुबह भी नहीं पढ़ रहा है, शाम को भी नहीं पढ़ रहा है, और पहाड़ों में गाय बकरी को लेकर के जंगल जा रहा है और सीधे वापस आ रहा है। इस तरह का रूल्स मैंने वहाँ पे देखा। तो मेरे पास कुछ बुक्स थी घर पे, तो शुरू में तो अपनी घर की जो मेरी अलमारी थी, हमने उससे शुरुआत की। 2019 में एक स्वच्छता कार्यक्रम और एक प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता हुई थी खेल मंत्रालय द्वारा, जिसका आयोजन किया गया था। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट पोजीशन थी मेरी, जिस कारण मुझे 30,000 का खेल मंत्रालय से प्राइज मनी मिली थी 2021 में। तो वो मनी हमारे लिए वरदान साबित हुई। तो हमने उस अमाउंट को लेकर के लाइब्रेरी की शुरुआत की। 150 किताबों से हमने पुस्तकालय की शुरुआत कर दी। और देखते देखते कुछ लोगों ने पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जिन्होंने जो खासकर लेखक वर्ग से जो लोग हैं, उन लोगों ने बहुत सहायता की, हमारा मार्गदर्शन किया, जिस कारण 2021 के बाद 14 जनवरी से ये शुरू किया था। 2023 जनवरी को इसी काम के तहत और मात्र 2 सालों में हमारे पास 15,000 से ऊपर बुक्स हैं बच्चों के लिए। 2000 से ऊपर बच्चे उसका इनडायरेक्टली लाभ ले रहे हैं और 200 बच्चे डायरेक्टली लाभ ले रहे हैं। करीबन 22 गांवों को कवर किया है। हम इसी काम के तहत इस बार विवेकानंद यूथ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मैंने
महाभारत में घटोत्कच 1988 में बी आर चोपड़ा का किया था। उस वक्त 160 किलो वजन था मेरा। चाचा चौधरी में साबू के तौर पे मैंने भूमिका निभाई। देव का देव, महादेव में तारकासुर, जितने भी जिन वगैरह आप लोगों ने देखा हो मैंने किया था। अब जब मैं कलाकार हूं तो मैं अभी औरंगजेब का रोल कर रहा हूं, तो मैं उसकी 2 लाइनें सुना के अपने आप को कलाकार को समाप्त करता हूं। यहाँ पर हम शेखों के खिलाफ महल में होने वाली हर साजिशों से बखूबी वाकिफ रहे हैं। हम जानते हैं निजाम मुल्क कि इन 4 दीवारी के अंदर हमारे बेटे के कत्ल के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। हमारे बेटे को हमारे खिलाफ बगावत के लोग उकसाया जा रहा है, मगर नस्ल तैमूर के या गद्दार लोग इस बात से नावाकिफ हैं कि बाबर और हुमायूं का वारिस और अकबर का वलीअहद इस नापाक साजिश को हमेशा के लिए नाकाम कर देगा। तो ये हमारे उत्तराखंड में लोकगीतों की बात होती है, तो मैं कुछ 4 लाइनों 4 पंक्तियों की वजह से उत्तराखंड को पूर्ण करूंगा। ओ कल कल झरना धन्या धन्या छायो मेरी देवभूमि उत्तराखंड को उत्तराखंड मेरी मातृभूमि मातृभूमि